चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। नृसिंहदेव भगवान की जय। महाराज की जय। तो आज हमारा परम सौभाग्य की नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर पर हमें वरिष्ठ भक्तों से नरसिंह कथा नरसिंह लीला सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो पहला सत्र है, हमारे पहला सत्र दे रहे हैं हीरोनेस भक्ति केवल गोविंद स्वामी महाराज। महाराज जी 1993, तो लगभग बहुत सारे आप लोगों का तो लगभग जन्म ही नहीं हुआ होगा, ये लगभग उसी के आसपास। तब से महाराज जी लगभग 3 दशकों से ज़्यादा से इस्कॉन में सेवाएं दे रहे हैं। तो 1993 में ज्वाइन किया और तब से ही विशेष तौर से संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में माध्यम से पूरे भारतवर्ष में संकीर्तन के माध्यम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और मंदिर में पुजारी सेवाएं, वृंदावन मंदिर में प्रभु जी ने महाराज ने पुजारी सेवाएं दी कृष्ण बलराम मंदिर में। इसके साथ साथ बहुत प्रसिद्ध है महाराज सारे भारतवर्ष में गौर कथा, दैनिक गिरी, वर्ग लीलाएं, चैतन्य चरितमृत तो महाराज को बाय हार्ट है सारा, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत। और इसके साथ साथ महाराज ने साथ साथ में पुजारी डिपार्टमेंट में सेवाएं के साथ साथ भक्तों को ट्रेनिंग भी दिया, पुजारी डिपार्टमेंट में भी सेवाएं काफ़ी करी। और उसके बाद अभी 2023 लास्ट ईयर महाराज ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से संन्यास प्राप्त किया। तो हम बहुत आभारी हैं महाराज जी के कि महाराज ने अपना बहुमूल्य समय दिया। और महाराज का एक बार धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति केवल गोविंद स्वामी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया। भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 स्कंद और अध्याय 6।
तो पहला नंबर श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आप लोगों का मन में थोड़ा दुख होगा कि भक्ति प्रेम महाराज जी से आप लोग श्रवण करना चाहते थे, उन्होंने विनम्रतावश अपने क्लास दिए नहीं, तो मुझे सबसे पहले आना पड़ा आप लोग के सामने। ऐसे जो मुझे नहीं जानते, पहले बार देख रहे हैं, ऐसे कौन कौन है? तो अधिकतर लोग मुझे जानते ही नहीं हैं। तो मैं वृंदावन में रहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज असुर बालक लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं। दुर्भाग्यवश कि एक ही एक असुर बालक है जिनको सिखाया गया था साम दाम दंडो भेद नीति, इसको सिखाया एक ही क्लास में। ये क्लास की समरी हम बोलेंगे। एक क्लास सुनने के बाद उसके हृदय परिवर्तन हो गया। हम सारा भागवत कितना बार सुनते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं। क्या बात है! एक ही अध्याय से इसके आखिरी में सबका मन परिवर्तन हो गया, सब ड्यूटी बन गया। एक ही, ये तो असुर बालक है। खान पीन रहन सहन ईर्षा ऐश्वर्य ईर्षा आदि के अलावा कुछ सिखाया नहीं जाता था। ऐसे बालक जैसे तिलक लगा के, धोती लगा के, एकदम कंठी माला बीट बग लेके, ऐसे वालों को शिक्षा नहीं दिया प्रहलाद महाराज। असुर बालक बोलेंगे प्रहलाद महाराज को, असुर बालक। तो और प्रहलाद महाराज आखिरी में बोलते हैं कि नर नारायण ऋषि ने इसी धर्म प्रसंग को, आखिरी में बोलेंगे कि इस धर्म प्रसंग को नारद जी को बताए थे। नारद जी फिर प्रहलाद महाराज से गर्भ में शिक्षा लिया। गर्भ में शिक्षा लेके फिर नारद जी राष्ट्रीय सभा में इसी कथा को कर रहे हैं। वो शिक्षा गर्भ में लिए, फिर बच्चे को बताया, उसी शिक्षा को फिर नारद जी स्वयं भक्त की कथा, अपनी भक्त की कथा, अपनी कथा वो सुनाते हैं राष्ट्रीय सभा में। ये जो सप्तम स्कंद है, कथा कहाँ पे होती है? हैं? नहीं, ये जो कथा तो आखिरी में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में सुनाया। ये कथा युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में हस्तिनापुर नैति इंद्रप्रस्थ, इसमें से इंद्रप्रस्थ में राष्ट्रीय यज्ञ के समय नारद जी ये कथा सुनाए। सप्तम स्कंद, पूरा सप्तम स्कंद ये कथा है। तो ये से अध्याय है। प्रहलाद वाचो कुमार आचरते प्रज्ञो धर्मन भगवतानिह दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अदुर्लभम अर्थदम कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मन भगवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अदुर्लभम अर्थदम। तो शब्द समय ज़्यादा नहीं है, 40 मिनट है, तो सब कुछ शॉर्ट में करना है। तो प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज ने कहा, कोमर बाल्यकाल में आचरित अभ्यास करे प्रज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान वृत्तिपरक कर्तव्य भागवतन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा इहो इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म मत तत् अहा अपि भी अद्भुतम अर्थदम अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थों से पूर्ण। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, प्राप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर
भक्तिमय कार्यों के अभ्यास में इस मानव जीवन का उपयोग करें। यह मनुष्य जीवन शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीर की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य: वैदिक शब्द तथा वेदाध्ययन का सार उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति को पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभ काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है। जिनके बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इसी तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूप से भक्ति में प्रवृत्त हो सके, जैसे कि भागवत गीता में 2:40 में पुष्टि किया है, स्वल्पमप्येष धर्मस्य त्रयते महाद्वयत्। इस पद पर की गई स्वल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बच सकते हैं। वैदिक साहित्यों में निर्णय से सड़कर न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतना क्रूर है कि बच्चे को ब्रह्मचारी बनाने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि वह जनसंख्या न बढ़ाने देने के लिए वह गर्भ में ही अपने बच्चे को मार दे, और यदि दैव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाए। इस तरह से धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह लोग शुकर कुकर की भांति जो जी रहे हैं और वह 84 लाख निम्न योनियों में देहांतर करने की तैयारी करने पर अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को भक्ति करने सिखाकर मानव समाज की सेवा के लिए उत्सुक है, जिनमें मनुष्य पुनः पशु जीवन में न गिरे। जैसे कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म वे श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो साक्ष्य आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में ये एवं घरों में भी सारे बच्चे तथा तरुण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्द में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह भागवत गीता के उपदेश को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारे और इसी प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इसी कलियुग के लिए भगवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र में का कथन है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र कीर्तन करता है उससे हृदय शुद्ध हो जाता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखवितं च।
नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशो तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नेता नृसिंह भगवान और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद परम पूज्य गुरु महाराज के चरण में शत शत प्रणाम करके निवेदन करके और आप लोग को भी चरण वंदना करके आप लोग आज स्वागतम है। पावन अवसर नृसिंह भगवान की आविर्भाव तिथि है, इसलिए आज हम लोग थोड़ा बहुत इसी महिमा को हम लोग श्रवण करेंगे। तो ये जो अध्याय है असुर बालों को शिक्षा है। तो बोले पंचम अध्याय, ये षष्ठ अध्याय पंचम अध्याय के अंत में प्रहलाद महाराज ने असुर बालों को दया पर वशतो उन्होंने ये बताया कि युक्ति इसी अध्याय में, इस षष्ठ अध्याय में युक्ति पूर्वक असुर बालक को देहो गृहादि के आसक्ति को त्याग कराकर भक्ति पद में लाए हैं, यही वर्णित इस अध्याय में है। असुर बाल प्रहलाद महाराज जी इस षष्ठ अध्याय में असुर बालों को देहो गेहो आदि और जितने भी है देहो गेहो मोबाइल आदि सब कुछ आ जाएगा इसमें, सब कुछ आ जाए। आदि आदि जब शब्द दिया जितने भी है बाधा देने वाले सभी आदि में आ जाएगा। तो देहो गेहादि को छुड़ाकर भागवत धर्म में लाए, एक ही अध्याय में। तो पूर्व अध्याय में कोरोनावश मित्र भावापन्न बच्चे को प्रहलाद उन्होंने कहा। तो इसके बाद षष्ठ अध्याय में एक कहने लगे कौमार आचरित, बोला कुमार वयस से ही भक्ति धर्मों की आचरण करना चाहिए। यदि प्रश्न किया जाए कुमार में तो धर्माचरण की विधि नहीं है, क्योंकि धर्माचरण कब शुरू होता है? कुमार के बाद पौगंड में जब उपनयन संस्कार होते हैं तभी वेदादि अध्ययन करने का अधिकार होता है। कुमार तो बच्चे हैं। तो बोले भागवत धर्म के लिए ऐसे उपनयन आदि कोई संस्कार की जरूरत नहीं है। जाति पाति जो भी है, स्त्री विद्व बाल जौवन सज्जन दुर्जन पंगु चर अंध सबको डुबा देगा। तो बोले भागवत धर्म के बताए थे कि अधिकार नहीं है। कौमार वयस में ऐसे जो धर्म है वेद आदि अध्ययन करना उपनयन संस्कार से पहले ये सब चीज अब नहीं कर सकते हैं, विधि धर्म नहीं कर सकते हैं। तो भागवत धर्म के लिए जब आप बोल सकते हैं पापा पापा कृष्ण कृष्ण बोलने से हो जाएगा, भक्ति शुरू हो गई भक्ति। तो भागवत धर्म क्या है? श्रवण कीर्तन आदि रूप जो भक्ति धर्म है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन
निरपराधे नाम लैले पायो प्रेम धन। तो बोले भजन में सर्वश्रेष्ठ है प्रहलाद महाराज के द्वारा बताया हुआ नवोदा भक्ति, और कृष्ण प्रेम या कृष्ण देने में शक्ति नहीं, महाशक्ति धारण करते हैं ये नवोदा भक्ति, आपको कृष्ण प्रेम दे देंगे बिल्कुल गारंटी के साथ। ये कहते धरे महाशक्ति, महाशक्ति धारण करते हैं, इसको भी पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। महाप्रभु कहते ठीक है, तार मध्य इसमें भी श्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए। तो इसमें से भी श्रेष्ठ नवोदा भक्ति, भजन में सर्वश्रेष्ठ नवोदा भक्ति, और इसमें इतने तार मध्य इसी 9 में से श्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन। अपराध रहित होकर नाम लोगे तो अभी मैंने काल प्रभुपाद जी के लेक्चर श्रवण कर रहा था। प्रभुपाद जी कहते 3 स्तर में नाम जप करते हैं। एक तो शुद्ध नाम, उसमें प्रेम मिलता है, नहीं कर पाओगे भैया ठीक है। नाम अपराध युक्त या नामाभास, नामाभास में मुक्ति मिलेगी, और अपराधिक तो नाम में भौतिक सुख सुविधा मिले। प्रभुपाद जी बिल्कुल एज इट इज शब्द बोले भौतिक सुख सुविधा मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें से श्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, अपराध रहित होकर नाम लेने से उनकी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि श्रवण कीर्तन बोलते इसमें बताया स्वल्पमपि धर्म त्रयाते महत्, जे चरण तिलार्धक ध्यान कइले मात्र সেই আর নাহি হয় জম যত না रूपात्र। ये भगवान के चरण कमल इतनी महत्वपूर्ण है। बोले तिल एकदम कम समय, बोले तिलार्धक, तिल बहुत छोटा होता है, उससे भी आधा समय यदि जे चरण, वो जो चरण कमल को कोई ध्यान कर लिया, वो यम लोक यमराज की खते से उसका नाम मिट जाता है, काट दिए, काटना पड़ता है। ऐसे भगवान की भक्ति है। तिलार्धक जे चरण ध्यान कोइले मात्र, जे चरण को तिल आधा तिल मात्र यदि ध्यान किया कोई, ये महापुरुष स्वयं गया में जाके बोल रहे हैं। भगवान के चरण कमल चरण पाद पद्म तीर्थ गया में है, विष्णु पाद पद्म तीर्थ है। उनको दर्शन करके महाप्रभु बोल रहे हैं कि जिस चरण कमल के दर्शन करके बोल रहे हैं कि जिस तिल चरण को तिल मात्र ध्यान करने से, तिल मात्र ध्यान करने से यार वो यम यातना के पात्र नहीं रहते हैं। तो ये ऐसे स्वल्पमपि विश्व त्रयाते, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए स्वल्पमपि विश्व धर्मस्व त्रयाते महाद्भय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई बोल सकते हैं कि ठीक है ये हो, ये भारत भूमि में यदि ठीक है यौवन नदी में भी आचरण कर सकते हैं, क्या तकलीफ है? यौवन नदी में आचरण कर सकते हैं, उसमें आचरण कर यौवन में आचरण के अर्थ हो सकता है। बच्चे में खेल लेता हूं तो बोला प्रयोग क्यों बोला? यदि कौमार आदि की पाद में मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? तब तो ये धर्म का आचरण नहीं कर सकते। इसलिए कौमार है। प्रहलाद महाराज के कहने का मतलब ऐसे आप असुर बालों को लड़ाई धड़ाई करते जाओगे मर जाओगे। बचपन में कर लो, एक बार सच में ढल गया, बस बचपन में सच में ढल गया तो बहुत ही अच्छा आसान हो जाएगा सब कुछ। तो बोले यदि यौवन में कृतार्थ तो हो जाएगा, तो यदि प्रयोग को यदि कौमार आदि में मृत्यु हो जाए तो क्या करोगे? तो बोला कि दोबारा तो कौमार बोले तो उसी प्रकार धर्म का आचरण, यदि वो बोल रहे हैं कि यदि तो जन्मांतर में ठीक है मर गया कोई बात नहीं, फिर दूसरे जन्म में तो कर सकते हैं, बोले दुर्लभम। इसलिए प्रभुपाद जी लिखा 84 लाख योनि।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोले 84 लाख योनि 99 योनि में चला जाए। तो बोले ठीक है, करने का इच्छा था, कोमर में नहीं किया, बाद में यौवन आदि के बाद में करने का इच्छा था तो मैं मर गया। कोई प्रश्न कर दिया कि मर गया तो क्या हो, मर गया तो क्या करोगे? बोले ठीक है, दोबारा तो जन्म मिलेगा, दोबारा तो जन्म तब तक कर सकता हूं। बोला दुर्लभम, दुर्लभम, इस मनुष्य जन्म दोबारा मिलना बड़ी दुर्लभ है। ऐसे अच्छे कार्य करेंगे, तुमने भक्ति थोड़ा बहुत किया, ये तो प्रभुपाद जी कहते हैं गारंटी है कि दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। तो इसी प्रकार बोलते हैं तो ठीक है, तो दूसरे जन्म में करेंगे। तो उसके बाद बोलते हैं कि अध्रुवम, एकदम थोड़ा समय के लिए है, क्षणस्थायी है, तो उसमें भी कैसे कैसे आप नहीं कर पाया तो ऐसी आपका समय अध्रुवम, अतः अल्पकाल या क्षणस्थायी के लिए है। तो इसलिए हम अभी से ही इसको शुरू करना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। और तो बोला थी इतनी अल्प समय में कैसे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? बोले कि नहीं, खटंग आदि ऋषि जो है, खटंग आदि राजा, खटंग आदि और एक मुहूर्त में ही अपन भगवत प्राप्ति कर लिया। इसी प्रकार पहले श्लोक की अर्थ बताते हैं बहुत सुंदर ढंग से। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा, इस मनुष्य जीवन के द्वारा अविनाशी भगवान के प्राप्त हो सकते, परंतु पता नहीं इसका अंत कब हो जाए। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, बूढ़ापे या जवान के भरोसा न रहकर बचपन से भगवत प्राप्ति कराने वाले का साधना का अनुष्ठान करनी चाहिए। है नहीं, आप लोग कोई बच्चे होंगे, आप लोग माता पिता बोलते होंगे अभी आप बचपन में क्यों कर रहे हो, अरे बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी आनंदो मोहज करो, अभी क्या कर रहे हो। लेकिन एक विद्वान, एक अच्छे भक्त, दादास महाजन के एक महाजन है, वो क्या बोलता है, कुमार आचार्य प्राज्ञ, जो बुद्धिमान है वो बाद में क्यों करेंगे। तो जैसे उसी चक्रवर्ती पद की टीका में उसे समझा रहा था, जो प्राज्ञ बुद्धिमान है, बुद्धिमान ये दूसरे को ये तो खतरे में क्यों डाल देगा कि यौवन आदि भोग करूं उसके बाद करूं या दूसरे जन्म में करूं। तो बोलते इतना खतरा लेना क्यों चाहते आप, अभी करो, इतना खतरा क्यों लेने चाहते हो, दुर्लभम अर्थदम। तो इसी प्रकार वो कहते हैं, इस मनुष्य जीवन जो भगवान के चरण कमल के शरण लेने के लिए एकमात्र सफलता, क्योंकि भगवान सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में, ये महाभूतों में, हर किसी में भगवान प्राप्ति करना अत्यंत सरल क्यों है, हर जगह समाया हुआ भगवान, ऐसे ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वो लोग मायावादी लोग कहते हैं कि हर स्थान में भगवान है, मंदिर में नहीं है। अरे भैया, तुम्हारा बातों में तुम ठग रहे हो। जब हर जगह भगवान हो तो विग्रह में भगवान है ना, विशेष है। तो बोले कि भगवान हर जगह है, और क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी है, सुहृद और प्रियतम आत्मा है। तो भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे कोई भी जीवन प्राप्त हो, सुख तो वही है। उसी समय हम अभी बुद्धिमान है, मनुष्य है बोल के हमें लग रहा है कि दुख में है, नहीं, हमारा मीटर जब डाउन, जो जन्म देगा वही श्रेष्ठ बनेगा।
यही माया के खेल है। जो सुअर जन्म मिला उसमें वो छोड़ना चाहता है क्या? शरीर छोड़ना चाहता है? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे एक बार बात हुआ था, नारद इंद्र स्वयं सुअर बन गए थे, कोई कारणवश सुअर बन गए थे। ब्रह्मा जी देखा शाम समय हो गया, उसको अभी जाना चाहिए, आके बोले नहीं जाऊंगा, मैं तो देखो मेरी पत्नी है, मेरे इतनी बच्चे हैं, मैं आनंद गटार में पूरा ऐसे डल्लो बेड में सोया, वो क्या जाऊँ छोड़कर, कहाँ जाना है फिर? तो ये मीटर बैठाया है, जो जैसे जन्म में है उसी स्थिति में वो सुखी मानता है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। ही माया है कि नहीं जान गया। हमारा भी, हम लोग भी, जो भी हम जानते हैं कि ये भागवत धर्म है, हमें एकांत में दूसरा चिंता को छोड़कर हमें एकांत मन में कृष्ण को पुकारना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको करते रहो, भगवान को पुकारते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बच्चे जैसे माँ के लिए रोते हैं, भक्त का ऐसे चांटे करना क्यों नहीं गाएंगे? कृष्ण इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, थोड़ा बहुत जो करता है बहुत मानता है। ठाकुर जी थोड़ा बहुत अब उसके लिए करेंगे, थोड़ा बहुत देंगे, बहुत मानता है, बहुत मानता है। इसी प्रकार जो है, जो हमारा इंद्रिय सुख है, ये तो कोई भी शरीर में हमें मिल जाता है। तो इसलिए बोले सांसारिक सुख के लिए प्रयास करना कोई जरूरत नहीं है, वो अनायास में मिल जाता है। बोलते जैसे हम दुख नहीं चाहते हैं, दुख आ जाते हैं, तो यदि दुख नहीं चाहते दुख आ जाते। तो इसी प्रकार हमें जब दुख आते हैं तो इसी प्रकार सुख भी आ जाएंगे। तो हम चाहे चाहे ना चाहे, हमें कितना तक करना है? 15 मिनट, 11:35। तो हमें चाहे जैसे भी हो उसमें तो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार जैसे ठंडी, अभी आप लोग जनवरी में आप लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन वृंदावन वाले हम तो चाहते हैं कि भैया सूर्योदय हो जाए, गर्मी हो जाए, थोड़ा गर्मी हो जाए। तो एप्लीकेशन भगवान के पास तो पहुंचते हैं ना, जाने में थोड़ा देर हो जाता है, सैंक्शन हो गया, अभी गर्मी आ गया, अभी ठंडी से भाग गए, अब ये तरपा रहे, अब ऐसी चाहिए। यही संसार है। तो नहीं चाहते हुए भी आएंगे। जिसी प्रकार नहीं चाहने से दुख आते हैं, इसी प्रकार सुख भी आपको आ जाएंगे। जैसे गर्मी सर्दी और क्या सुख है, उसी ठंडी अभी हमारे लिए सुख है, उसी समय ये गर्मी जो अभी दुखदायी है उसी समय के लिए सुख था। यही सुख दुख की विचार है, केवल समय की अंतर है। तो इसीलिए तो इसी के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमें इस सुख, हमें भक्ति, और बिना मांगे आपको सब चीजें मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति नहीं करने से नहीं होगी। भक्ति को जो है करना पड़ेगा, ये भाग्य की निर्णय नहीं है, ये करना पड़ता है। तो फिर प्रहलाद महाराज समझाते हैं, प्रैक्टिकली समझाते हैं कि हमारा जो आयु है 100 साल है, और इसमें से जो इंद्रिय भोग वाले सादा विचार करने वाले जो है 50 साल प्रहलाद महाराज काट दिया नींद में, अंधेरे में, रात में। तो जो भी अलग अलग क्रिया हो, जो भी है क्रिया, तो 8 घंटे ही करते हैं काम, 8-10 घंटे, नहीं तो 12 घंटा मान लिया कर दिया, और उसके बाद तो 12 घंटा सोते, 5-6 घंटा 7-8 घंटा सोते हैं, और जब सोना चाहिए तब नहीं सोते हैं। 12 बजे कब सोते हो? बोले 12 तो बज ही जाता है, 1 बज जाता है सोने में। उठोगे कब? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। क्या है, शास्त्रों में से कुछ तो ताल्लुक रखते हो।
आप सूर्योदय के बाद दातुन करोगे, महापाप लगता है, निषेध है दातुन करना सूर्योदय के बाद। ऐसे कम से कम तो होनी चाहिए कि मैं सूर्योदय का दर्शन करूं, सूर्यो हमें उदय होने में ना देखे। इतने कम से कम लास्ट टाइम जो कम से कम सूर्य हमें उदय होते हुए ना देखे, उससे पहले कम हमारा उदय हो जाए, मैं सूर्योदय को दर्शन करूं। ये शास्त्रों में पाप बोले कि दातुन करना आदि जो भी कार्य हो। तो इसलिए हमें 100 साल में से 50 साल प्रहलाद महाराज ने काट दिया कि जाते हैं नींद में, और 5 साल बचपन में, फिर थोड़ा खेलने में, इधर उधर करने में, बोले 20 साल काट दिया। 20 साल में 10 साल तो सोने में चला गया, तो इसी प्रकार 50 साल काट दिया। जैसे बचपन में कुमार अवस्था आदि थोड़ा खेल कूद आदि आनंद मजाक करने में 20 साल चला गया, और आखिरी में जाके बोला 20 साल बुरा हो जाए, कुछ काम धाम कर नहीं सकते हैं, सुनाई नहीं देता, उठ नहीं पाते हैं। अब इधर कितने विस्तार में बैठा रहता है, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, दूसरे का काम कराते हैं, अपने कार्यों के लिए भी उनके संभव नहीं है। तो इसी प्रकार 20 साल चला गया। उतना वैज्ञानिक रूप से दिखाया प्रहलाद महाराज, बेटे बच्चे तुम देखो ना, प्रैक्टिकल देखो। तो ऐसे 50 साल चला गया। तो और बचपन में खेल कूद, एक बाल तो पसलो एकदम अज्ञान में चला जाता है। उसके बाद कौमार अवस्था, पौगंड आदि की इसी समय जो होते हैं, तो वो खेल कूद में चले जाते हैं। आप 20 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो फिर बच्चे कुछ रह गया, थोड़ी सी आयु है, उसे कुछ पूरा ना होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं, बड़ी बड़ी कामनाएं के जैसे सागर की लहरें है लपट लेते हैं, ऐसे ऐसे कामना आकर हमारे हृदय में लपट लेते हैं। कहाँ जाओगे भैया, कहाँ जा रहे हो कृष्ण भजन करने में? नहीं, मैं बहुत चमत्कार चीज लेकर आया, देखो इधर आओ। जादू के खेल में फिर जाते हैं, संसार की माया के जादू। ममो माया द्रतया माम या प्रपदंते माया में तम तरंती थे। तो पूरी ना होने वाले बड़े बड़े कामना उसे पकड़ कर मोह में घर द्वार की आसक्ति, जिससे जीवन इतना उलझ जाता है कि कुछ कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान भी नहीं रह जाता है। बचे कुछ थोड़ा सा जो आयु है, दैत्य वालों को सुनो, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, कौन सा पुरुष ऐसे होगा जिसका इंद्रिय वश में नहीं? कौन सा पुरुष ऐसे होगा जो गिरस्थ आदि आसक्ति, माया, ममता की मजबूती फांस से फंसी हुए अपने आप को छुड़ाने का साहस कर सकता है? इतनी ऐसे है। लोग बोलते हैं मुझे फंसा दिया, मुझे सनातन गोस्वामी महापुरुष से मिला, बोलते हैं मोर कर्म मोर हाथे गलायो बंधिया, कुविद्दर मोर कर्म मोर हाथे गलायो बंधिया, कुविशार की विष्ठा गर्थ मध्य दिया से। तो मेरा ही कर्म मेरा हाथ में बंधे, गले में बंधे, और कुविषय एक तो सुविषय जिसमें भगवान है, अरे कुविषय रूप गड्ढे में गिरा दिया। एक तो हाथ पैर बंधा हुआ गड्ढे है। तो इसी प्रकार संसार की जाल इतनी बिछा हुआ है, संसार के जाल में ऐसे उलझ जाता है, वो सोचने का भी 1 मिनट नहीं मिलता है कि मुझे परमार्थ तो क्या होगा। और भी लुभाने वाले बहुत सारे बातें बताते हैं। तो इसके 4, जिससे चोर, जिस धन के बारे में बोलता है, जो चोर होते हैं, जो चोर है, सेवक है, व्यापारी है,
अत्यंत प्यारे प्राण को भी बाजी लगाकर जिस धन को संहार करता है, उसकी इच्छा को, उसके मोह को कौन छोड़ सकता है? चोर है, डाकू है, वो जिंदा आएगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। धन धन कमाने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है, वो हो सकता है उसको मार दे, मर्डर कर दे। और सेवक सैनिक है, वो कश्मीर की, वो पाकिस्तान की बॉर्डर में है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, एकदम नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हूँ। अभी नक्सल मारे है, वो हमारा जो पूर्व आश्रम घर था उसके 20-30 किलोमीटर दूर में ही नक्सली प्रभावित क्षेत्र में नक्सल है, कितनी जवानों को मार दिया। सेवक, इसको कहते हैं सेवक। सेवक की स्वतंत्रता नहीं है, वो राखी रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं, कोई भी होली दीपावली कुछ नहीं मना सकते, उसको बॉर्डर की रक्षा करना है। धन चाहिए, आप लोग इस तरह से धन चाहिए उनको, धन। तो ये सही है कि नहीं? प्राण को बाजी लगाकर जो धन कमाते हैं, है ना, ये प्राण की बाजी नहीं है सैनिक के लिए, बिल्कुल प्राण की बाजी है। आज सुनो ये शहीद हो गए, काल सुनो वो शहीद थे, किस लिए गए थे? पैसा के लिए, धन के लिए। व्यापारी ऐसे ऐसे कालाबाजारी है, या धन लेके जब इधर उधर जाते हैं, अभी तो व्यवस्था अलग अलग हो गया, पहले धन लेके जब जाते थे लूट लेते थे, मार देते थे, मर्डर कर देते थे, मित्रों ने मर्डर कर देते हैं। हमारा एक भक्त है मुरादाबाद में, जो वृंदावन के सिंहासन थे, उनके ट्रैक में 12 तरह ट्रैक था, उस उनके ट्रैक में लाया गया, उसको उनका मित्रों ने मार दिया और सभी उनकी संपत्ति सब छीन लिया। तो यही प्रहलाद महाराज प्रैक्टिकल बात कर रहा है। चोर, सेवक और व्यापारी अत्यंत प्यारे प्राणों को भी बाजी, सबसे प्राण प्रिय है, तो देखा जाएगा धन जो है उससे भी प्यारे है। कैसे उसको मोह को लोग छोड़ सकते हैं? उसको प्राण को बाजी लगाकर जिसको कमाते हैं। तो उसके बाद देखिए एक एक बाउंड्री प्रहलाद महाराज समझा रहे, कैसे कैसे उन्हें फांसा हो अब ये असुर बालों को। अपनी प्यारे पत्नी एकांत सहवास, उनकी प्रेम बड़ी बातें, मीठी मीठी सलाह पर अपने निछवर कर चुका था। भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बन चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं के तोतली बोलियों से लुभा चुका है। भला वह उसे कैसे सोच सकते हैं? कैसे उसको निरुपाय है, कैसे सोच सकते हैं? बताइए। असुर कितने अच्छे शिक्षा ने दिया, प्रैक्टिकल, कैसे सोच सकते हैं संसार में? आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। इसी अमूल्य समय को ऐसे मत गवाइएगा। बहुत सही रास्ते में आ गए, भागवत धर्मन, ये बिल्कुल ये भागवत धर्म में आप लोग, ये जो है त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुनो, ये निर्गुण गुणातीत वस्तु है। आप इसमें जितने भी आचरण कर ले नष्ट नहीं होने वाला है। क्यों भक्ति नष्ट नहीं होती है? बताइए, जवाब दीजिए, क्यों भक्ति नष्ट नहीं होती है? शाश्वत है। शाश्वत कैसे, क्यों नष्ट नहीं होती है? सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, भक्ति क्यों नष्ट नहीं होती है? शाश्वत, एक ठीक उत्तर है, शाश्वत है। भगवान शाश्वत है। भगवान मतलब त्रिगुण विषय वेदा, जितनी वेद में जो धर्म आदि बताए गुण के अंदर है, गुणातीत है। इसलिए गुण के अंदर जो भी कार्य किया जाता नष्ट हो जाता है। गुणातीत वस्तु नहीं, भगवान गुणातीत है। भगवान के लिए सेवा, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला भी गुणातीत है। तो जो गुणातीत है, गुण नष्ट कैसे होंगे? जो गुण के अंदर है उसको नष्ट होंगे, गुणातीत वस्तु नष्ट नहीं होंगी। तो इसलिए भक्ति नष्ट नहीं थे। आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि आप लोग इस निर्गुण भागवत धर्मन भागवतन इह, इस भागवत धर्म के आचरण में है। किसी की बातों में, कर्मकांडी बात में आपको बहुत भड़का देगा, को भी नहीं फंसना है। इस भागवत धर्म का आचरण करना है। ये केवल प्रेम चाहते हैं प्रभु। तो इसी प्रकार समय के 1-2 मिनट अतिक्रम कर लिया। तो बहुत सारे स्पीकर है, मैं आप लोगों को थोड़ा
समय नष्ट किया। अभी अच्छे स्पीकर आएंगे, अच्छे प्रवचन करेंगे, आप लोग श्रवण करेंगे, तो इतने बोले। और मैं ऐसे ही दोषी हूँ, फिर भी एक ऐसे है कि समाज में आ गया वरिष्ठ होकर, वरिष्ठ है नहीं, कुछ गुण नहीं है, लेकिन सन्नास है, दंड है, तो अभी आगे जाना पड़ता है, नहीं जाने से भी जाना पड़ता है, धक्कल दे के ले जाते हैं। हरे कृष्णा। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग बहुत निष्ठापूर्वक श्रवण किए हैं। जय नरसिंह चतुर्दशी के, नरसिंह भगवान के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आइए महाराज का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा हवन बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन द स्पॉट, जो महाराज ने जो डिस्कशन किया उसके बेसिस पे, और तुरंत आके महाराज से गिफ्ट ले सकते हैं। एक साथ आ जाएगा एंड में, तो एक एक करके हैंड रेज करना है, पहले आंसर नहीं देना है। जिसने बिना हैंड रेज की आंसर दिया उसको गिफ्ट का कॉस्ट जमा करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, जो प्रहलाद महाराज की कथा है, वो जो स्टोरी है वो किसने किसको बताई, सबसे पहली बार किसने किसको बताई? अपने पहले हैंड रेज किया। हाँ अरे वो राजसूय यज्ञ में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताई। ठीक है। जो श्लोक है कौमारम आचरित प्राज्ञ वाला जो श्लोक है, वो श्लोक संख्या और पूरा श्लोक किसको याद है? ओके, आपने हैंड रेज किया है। यस बोलिए जी। 761 ओके। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम परदीय धर्मः। हरि वो चैप्टर कितना बोला? 761 7-6। हाँ 6। इस श्लोक के पर आधारित है कि भक्ति बचपन से क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न है माता जी इसके लिए। ओके, मैं तो इतना संकोच के बस हाथ नहीं खड़ा कर दे। कम से कम 3 कारण इसमें बताए गए क्यों बचपन से ही भक्ति करना चाहिए। पहले आपने हैंड रेज किया माता जी। यस 761 नहीं, वो तो श्लोक बताती है। इसमें इस श्लोक में क्या बताया गया है कि बचपन से ही भक्ति क्यों करना चाहिए? कम से कम 3 कारण आपने हैंड रेज किया था। यस माता जी। प्रभु जी, बचपन से यदि बच्चों में भक्ति का इस श्लोक के हिसाब से बताना है, मतलब आपने जो सुना होगा उसके हिसाब से नहीं। आपने अभी सुना नहीं ना? ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यस प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है। दुर्लभ मान समझन, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हाँ, इसलिए बचपन से एक ही पॉइंट होगा एक तो, और जी अर्थ एक पॉइंट हो गया आपका। जी कि और बचपन से नहीं करेगा, युवावस्था में हमारी मृत्यु हो गई तो फिर हमको ये वापस में अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो 2 पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट के कौन, 3 पॉइंट कौन बता सकते हैं? जिसने बता दिया उसको छोड़, दूसरा मौका देना चाहिए। जल्दी एनीवन, आप पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे? जल्दी ना लो। यस। हाँ, 3 पॉइंट बताइए इस श्लोक के इस श्लोक के अकॉर्डिंग। 7.16 मनुष्य जन्म दुर्लभ है और दूसरा जी अर्थपूर्ण है। और अगर जैसे अगर नहीं की जाती है भक्ति तो क्या पता कब अनिश्चित है, अनिश्चित है ना। दुर्लभम, अर्थदम और अनिश्चित, अधूर जो है अनिश्चित है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है दुर्लभम और आद्रुवम और अर्थदम। निश्चित नहीं है कब समय चला जाए, और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। हरि वो। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, जो महाराज ने भी इसको 2 बार कोट किया कि भक्ति जो है वो नष्ट नहीं होती है। भगवत गीता का श्लोक संख्या और श्लोक किसको याद है? ये रीजन फर्स्ट है। 2.4 ओके। नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरि वो 2.0। ठीक है। चेतन चेतन का श्लोक जो महाराज ने बोला, भजनी मध्य वाला, किसी को याद है? एनीवन वांट टू नवविधा भक्ति? किसी को याद है? आधा पर्सन याद है? आधा तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। आगे अगली लाइन बता दी चलिए। हाँ, वेरी गुड। मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम हरि बोल।
अच्छा, इस तात्पर्य के दौरान महाराज ने बताया कि किस राजा ने बहुत ही कम समय में परफेक्शन प्राप्त कर लिया भक्ति करके। इसको जी हरि वो खटवांग है एक मुहूर्त। तीन प्रकार के जो जप करने से जो है 3 प्रकार के जप बताए गए हैं और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ जो हम भजन करते हैं 3 प्रकार से, हरिनाम जो जप करते हैं 3 प्रकार से होता है। जिसने अभी तक बोला नहीं प्लीज वो लोग आंसर दीजिए। तो किसने 100 पहले किया ईमानदारी से मुझे पता नहीं, लेकिन कौन आप बोलिए। हाँ, अपराधी से क्या प्राप्त होता है? तीनों से क्या प्राप्त होता है? इच्छाएं पूरी रहती हैं, नामाभास से मुक्ति मिलती है, शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम। हरि बोल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, समय होता है तो फिर एक दो और है। 12 महाजन के बारे में, 12 महाजन में से एक महाजन है कौन? प्रहलाद महाराज। ठीक है, वेरी गुड। बाकी 11 महाजन कौन है? इसको बताएं। ओके प्रभु जी आप, हाँ आपने ये रेड ये वाला आप स्वयंभू नारद शंभु तुम्हारो कपिलो मुनु प्रहलाद जन को विश्व बनी जा सकी वह ज्ञान यमराज। सब समझ में आ गया? हिंदी में बोलिए। स्वयंभू मनु। स्वयंभू मतलब? स्वयंभू मनु नहीं, इसका मतलब क्लियर नहीं है, बस लो कोई दिक्कत नहीं। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी। हाँ, नारद और शिव जी, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, चतुष्कुमार। ठीक है, और व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, हाँ यमराज। हरि बोल। ओके, लास्ट क्वेश्चन। चलिए माता जी की पूछ लेते हैं अभी लास्ट में। आप लोग बहुत लेट आए लेकिन एंड में महाराज भक्ति क्यों नष्ट नहीं होती है? यस माता जी, एंड भक्ति शाश्वत है, भगवान शाश्वत है तो भक्ति भी शाश्वत है। हाँ, और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज की। अंदर गुण नहीं होते, गुण नहीं, कौन सा? उससे प्रभावित नहीं होते। हाँ, गुणातीत है। हरि ओके, तो इसी के दौरान महाराज ने एक श्लोक कोट किया था, त्रैगुण्य वाला, 3 गुणों से ऊपर आती। किसी को श्लोक याद है? आपने आंसर नहीं दिया अभी तक? बोलिए। त्रैगुण्य विषय अभी हमें नहीं, इंडियन ने आंसर दिया, ईमानदारी से आ जाइए पुस्तक प्राप्त करने के लिए, जल्दी जल्दी एक साथ टाइम नहीं। नेक्स्ट हमारे स्पीकर इसके शादाबाद प्रभु जी आ चुके हैं। बाद में महाराज हैं, उपलब्ध हैं, आप साइन करवा लीजिएगा। बड़ा भागवतम सेट पे साइन करेंगे। नहीं, छोटा में साइन नहीं करना है। नहीं मिलता 8वें में छोटा में साइन नहीं करना है ना। वो जो 5,000 7,000 रुपए का लेगा तभी साइन करना है। महाराज ने भारतवर्ष में बहुत पुस्तक वितरण किया है ना, हजारों लोगों का उद्धार किया पुस्तक वितरण के माध्यम से। तो मानो मिनिमम 500 रुपीज का कोई बड़ा बुक लेंगे तब उस पर साइन होगा। जल्दी, और कौन है ऐसा कोई जिसने आंसर दिया, गिफ्ट नहीं मिला? ओके, नेक्स्ट सेशन हमारा चालू होने वाला है। तो हमारे स्पीकर इसके श्रद्धापाद प्रभु जी पधार चुके हैं। ओके, अभी और सेशन चल रहा है। बैठ, आप लोग बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अभी कहाँ जाने की जरूरत नहीं, बैठिए, चल रहा है। सेवा है क्या? कौन सा सेवा? ठीक है, ओके। जिनका ईमानदारी से सेवा है तो वास्तव में सेवा है तो जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम महाराज जी का एक बार पुनः धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम